सदाब उस्मानी के नेतृत्व में की गई पत्रकार परिषद, आएंगे भिवंडी शहर अकबरुद्दीन अवैसी। बता दें कि एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के आदेश पर एमआईएम के भिवंडी के एक शिष्टमंडल ने सदाब उस्मानी के नेतृत्व में पिछले सप्ताह 21 फरवरी को एमआईएम राष्ट्रीय हेडक्वार्टर दारुसलाम हैदराबाद में भिवंडी चुनावी क्षेत्र के इंचार्ज और तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के विधायक अकबरुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और आगामी चुनाव को लेकर मजलिस के धोरण को जन जन तक पहुंचाने हेतु अकबरुद्दीन अवैसी को भिवंडी शहर में जनसभा के लिए निमंत्रित दिया। वहीं बता दें कि सदाब उस्मानी के नेतृत्व में हेडक्वार्टर पहुंचे वहां पर अब्दुल्ला सांजारी, डॉक्टर बिलाल अंसारी, फरीद खान, हमजा सिद्दीकी, कलीम अंसारी, अनीस शेख, जैद मलिक, सैफ अंसारी, ख्वाजा शेख, एडवोकेट फैजान अंसारी, मुस्तकीम मोमिन, इन सभी का सदाब उस्मानी ने नियुक्त पद अधिकारियों को सम्मानित करते हुए भी दिखाई दिए। खासकर पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भिवंडी के सनोबर हॉल की, जहां पर एमआईएम के भिवंडी शहर के कार्याध्यक्ष सदाब उस्मानी द्वारा एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। और आपको खासकर बता दें कि इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर आगामी चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भिवंडी शहर में अकबरुद्दीन अवैसी का आगमन होगा। इस तरह की जानकारी सदाब उस्मानी ने पत्रकारों को दी। क्या कहा, ये सुनते हैं। इधर देखो। सबसे पहले यहाँ इस पत्रकार परिषद में जो भी टीवी मीडिया के पत्रकार बंधु आए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी को यहाँ पर आमंत्रित करने का मकसद ये है कि कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद अवैसी साहब के आदेश पर भिवंडी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक शिष्टमंडल एमआईएम हैदराबाद हेडक्वार्टर दारुसलाम में पिछले सप्ताह 21 फरवरी को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी शहर जिला का एक शिष्टमंडल मेरे नेतृत्व में भिवंडी मतदार क्षेत्र के इंचार्ज हबीब मिल्लत व तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के एमएलए व फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी साहब से हमने मुलाकात की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में भिवंडी शहर में साथ ही इस राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं और इस चुनाव में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो धोरण है वो जन जन तक पहुंचाने हेतु हमने हमारे हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब से एक निवेदन किया है कि भिवंडी में एक जनसभा के लिए वो आएँ। हमने हमारा निमंत्रण उन तक पहुंचा दिया है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द भिवंडी शहर में हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब का जल्द से आम होगा। साथ ही उस मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि भिवंडी शहर में पार्टी के संगठन को पुनर्गठित किया जाए। 2021 में जब से मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का भिवंडी शहर जिला कारगुजार सदर मुझे बनाया गया, तब से लेकर आज तक संगठन पर हमने जो भी काम किया है वो भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका को मद्देनजर रखते हुए किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 1.5 साल से भिवंडी महानगर पालिका के चुनाव नहीं हुए और चुनाव नहीं होने के कारण वो कार्यकर्ता या वो पदाधिकारी जो चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव लड़वाने के लिए पार्टी से जुड़े थे वो ऑफलाइन हो गए। और क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव है जिसमें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जीत के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए मजलिस के इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी शहर जिला संगठन को पुनर्गठित करने की ज़रूरत है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भिवंडी के इंचार्ज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने मुझे इस बात की इजाज़त दी है कि दोबारा संगठन को रीऑर्गेनाइज किया जाए और एक अच्छा संगठन सामने रखा जाए। कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब के सहयोगी आमदार अहमद बिन बलाला साहब ने महाराष्ट्र के मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुखों को इस बात की इत्तला कर दी। मुझे उन्होंने सारे फैसले लेने का अधिकार दे दिया है। चुनाव आते आते जो भी भिवंडी शहर में पार्टी की नीतियां तय होंगी वो निश्चित करने का उन्होंने अधिकार मुझे दिया है। इसी के चलते कुल हिंद मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी शहर जिला संगठन में आज हम फेरबदल करने जा रहे हैं। आज मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के भिवंडी शहर जिला महासचिव पद पर आदरणीय अब्दुल्ला संजरी साहब को नियुक्त किया जाता है। साथ ही भिवंडी शहर जिला युवा अध्यक्ष पद पर आदरणीय भिवंडी शहर के सीनियर मोस्ट लीडर हमजा सिद्दीकी साहब को युवा अध्यक्ष बनाया जाता है। इसी के साथ भिवंडी शहर जिला कार्यकारिणी में
भिवंडी पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष पद पर आदरणीय डॉक्टर बिलाल अंसारी और भिवंडी पश्चिम विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भिवंडी शहर के 2013 से पार्टी के लिए सक्रिय कार्यकर्ता आदरणीय फरीदुल्ला खान साहब को भिवंडी पश्चिम विधानसभा का अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इसी के साथ भिवंडी शहर में हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय हमजा सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में भिवंडी शहर के युवा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पद पर कलीमुल्ला अंसारी और पश्चिम विधानसभा अध्यक्ष पद पर अनीस शेख साहब को नियुक्त किया जाता है। जैद मलिक साहब को युवा महासचिव और मोहतरम सैफ अंसारी साहब और ख्वाजा शेख साहब को MIM भिवंडी शहर जिला युवा उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। साथ ही एडवोकेट फैजान अंसारी साहब जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में पिछले 2 साल से सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, उनको संगठन में एक अलग जिम्मेदारी देते हुए उनको लीगल सेल का भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जा रहा है। हमारे एक साथी मुस्तकीम मोमिन जो कि व्यापारी संगठन के लिए काम करने के लिए इच्छुक है और उनकी प्रस्तावना पर एक नया संगठन भिवंडी एक नया सेल का विभाग का गठन किया जा रहा है, जिसमें मुस्तकीम मोमिन को MIM भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष स्क्रैप डीलर विभाग उनको भिवंडी शहर जिला अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया जाता है। ये जो सारी नियुक्ति करने का मकसद सिर्फ यही है कि भिवंडी शहर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो धोरण है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दोनों ही भिवंडी शहर की दोनों ही विधानसभा जीतना चाहती है। हम पूरी ताकत के साथ 2014 से मजलिस के लिए तन मन धन से काम कर रहे हैं। 2014 में हमारे हालात ये थे कि हमारे पास बार बार दावत देने के बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई उम्मीदवार ही लड़ने को तैयार नहीं था। लेकिन ऐसे वक्त में जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान चुनाव लड़े तो दोनों ही कारकुनान को भिवंडी शहर की आवाम ने 20,000 वोट से नवाजा था। और ये जर्नी 2014 से जब 19 के बीच में बढ़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो संगठन था मेरे ही नेतृत्व में, ऐसे हालात थे भिवंडी शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी MIM से टिकट मांगा। कांग्रेस का मौजूदा जो सदर है, माजी में आमदार थे, उन्होंने भी MIM से टिकट मांगा। कांग्रेस और NCP के 4 से 5 नगर सेवक MIM से टिकट मांगे थे। तो 2019 में 17 कैंडिडेटों ने जो कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक थे। और आपने देखा कि 2019 में भिवंडी पश्चिम विधानसभा में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 44,000 वोट पाए थे और हमारे सदर बैरिस्टर असद अवैसी साहब की एक अपील पर भिवंडी पूर्व विधानसभा में एक आमदार बना था। तो हमारा यहाँ बैठे हुए पार्टी के सभी जिम्मेदारों का एक ही धोरण है कि मजलिस को कैसे जिताना। इसी मकसद से हम फिर एक नया संगठन, एक नया पुनर्गठित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो ऑफलाइन हो गए कार्यकर्ता वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है, वो भी हमारे पदाधिकारी है, वो भी हमारे साथी हैं। उनकी जो भी कुर्बानियां हैं आज तक पार्टी के लिए दी है, उनको हम सलाम करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले वक्त में जो भी वो वक्त पार्टी की दे सकते हैं उसके लिए वेलकम है। शदाब भाई, जिस तरह आपने बताया कि पद में लोकसभा चुनाव को देखते हुए कई सारे बदलाव किए गए, तो क्या आने वाले टाइम में या भिवंडी शहर अध्यक्ष के पद को लेकर कोई चर्चा हुई या आने वाले टाइम में बदलाव हो सकते हैं? देखिए, भिवंडी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हमारी ये मुलाकात हुई थी। पार्टी के भिवंडी शहर के इंचार्ज हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब से हमने आग्रह किया है कि भिवंडी शहर में पिछले 10 साल से उनकी एक भी सभा नहीं हुई। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि मजलिस का कोई भी उम्मीदवार जो भिवंडी से लड़े वो जीते। हम सिर्फ वोट पाना नहीं चाहते, हम जीतना चाहते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि भिवंडी शहर में पिछले 30 साल में समाजवादी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जो जीते, विधायक बने या महापौर बने, इन्होंने भिवंडी शहर को सिर्फ लूट खाया है। भिवंडी शहर की आवाम एक नए पर्याय के रूप में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देख रही है। तो ये हमारा एक कर्तव्य बनता है कि मजलिस को जीत दिलाने के लिए क्या अच्छा कदम हम उठा सकते हैं, हम करें। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि सारे पदों पे आप नियुक्ति कर रहे हैं, तो जो पहले जो पद थे जिसमें ये देखा जा रहा था कि भिवंडी शहर के अंदर 2 ग्रुप चल रहे हैं, एक आप चला रहे थे और एक खालिद कुतुब के जो समर्थक थे वो लोग चला रहे थे। तो अब जो वो लोग पद पे थे तो उनकी सबकी जो बर्खास्ती हो गई क्या? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाहिद ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें लोग सिर्फ और सिर्फ जज्बात पे जुड़े हुए, मोहब्बत में जुड़े हुए, एक मिशन को कामयाब करने के लिए जुड़े हुए। हम ये देखते हैं कि जो मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते, जब असद अवैसी साहब आते तो सारे दीवाने रोड पे आते। सभी मजलिस के कारकुनान, हम इंसान हैं, हो सकता है एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो, लेकिन सबकी पसंद बैरिस्टर असद अवैसी है
और बैरिस्टर असद अवैसी का जो चित्र है, अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जो कल्पना है काम की, उसी को देख कर लोग आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दे रहे हैं। आज शादाब उस्मानी या खालिद गुड्डू या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कोई भी लीडर, किसी को भी अगर इज्जत मिल रही है तो उसका सिर्फ और सिर्फ वजूहत यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असद अवैसी साहब और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने समाज के लिए जो काम किया है वो काबिल कबूल है। शदाब भाई, एक आखिरी सवाल, भिवंडी MIM ने अपना लोकसभा का कैंडिडेट क्या घोषित कर दिया या फिर वक्त लगेगा? देखिए, पिछली पत्रकार परिषद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राज्य प्रमुख कार्याध्यक्ष डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने आप सभी से संवाद करते हुए बता दिया था कि एक टेंटेटिव जो है सर्वे चल रहा है बैरिस्टर असद अवैसी साहब के आदेश अनुसार, और उसी के चलते हमारे एक साथी अकरम खान साहब को लोकसभा प्रभारी बनाया गया है और वो लगातार शाहपुर, अंबाड़ी और देगर जो मतदार क्षेत्र है जैसे कल्याण वेस्ट है, भिवंडी ग्रामीण क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र में वो लगातार दौरा कर रहे हैं और उनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो एक सर्वे रिपोर्ट बनाकर कि भिवंडी ग्रामीण के जो 4 वार्ड है, 4 विधानसभा है, उसमें आने वाले 1-1.5 महीने में सर्वे करने के बाद क्या प्रतिशत मिल रहा है वो पार्टी के राज्य प्रमुख को सौंपेंगे और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी इस पर डिसीजन लेगी। वो सर्वे अब तक कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि देखा जाए कि चुनाव काफी नजदीक है, मतलब अगले महीने भी हो सकता है, घोषित हो जाए। देखिए, ऐसा है कि जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है, ऐसे हमारे साथी अकरम खान साहब जब सर्वे कर लेंगे तो खुद पत्रकार परिषद करके आपके सामने अपनी बात रखेंगे।